अस्सलामुअलैकुम, आदाब। दोस्तों, आज हम जिस विषय में बात करने आए आपके सामने, ये महत्वपूर्ण एक बात है और शायद आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल के जो ज़माना जो दौर चल रहा है, बहुत से घर में जो है सुख शांति छिन चुका है। यहाँ तक कि नई नई शादी होने के बावजूद भी सुखिया घर से बिल्कुल लुप्त होते जा रहा है। अगर खुदा ने खास्ता आपके घर में किसी प्रकार भी किसी दुर्घटना हो जाता है, जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहूँगा कि मियाँ बीवी में अगर किसी प्रकार की अगर लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं और अगर उसने आत्महत्या कर लिया बा किसी प्रकार के अपने तबीयत शरीर में अगर कोई चोट पहुंचा लिया, तो दोस्तों लड़की की माँ बाप जो है ना, इतनी मांग करके बैठ जाते हैं कि वो लड़का की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कमाने में। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिर तक। मैं आपको ऐसी चमत्कार एक अल्लाह के नेक नाम की एक नक्शा लेके उपस्थित हुआ हूँ और इतनी पावरफुल है, दुनिया के बेताब बादशाह आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। अल्लाह के इस नाम में इतनी ताकत है कि आप शायद नहीं जानते होंगे, मैंने हज़ारों बार इसको आजमाया हूँ। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिर तक। मैं बाबा कासिम खान, आप देख रहे हैं रूहानी अमलियत की जादुई दुनिया। दोस्तों आप जानते हैं कि हम सभी जो है इंसान मिट्टी की पैदाइश है। इस मिट्टी की पुतला में गलती हर इंसान से होता है, ऐसे कुछ नहीं है जो गलती नहीं होता है, हम फरिश्ता है तो इंसान है, इंसान में गलती स्वाभाविक होना। तो दोस्तों आप जानते हैं जे आजकल जो घरेलू एक मसाला मतलब आप कहे और घरे की जो है ना परेशानियाँ कहे, ये एक आम तौर पर चल चुके हैं कि किसी के घर में से घरवाली भाग जाना, या तो फिर घरवाली अपने घर से ससुराल से चला जाना, मायके जाकर वहाँ ड्रामा करना, व मियाँ बीवी में आपस में एक दूसरे के बात नहीं मानना। इस धरनेर चाहे प्रेमिक प्रेमिका हो, वादा करने के बाद एंड मौके में आता है कि दूसरी लड़का से शादी करना, इस तरीके से लड़का भी लड़की को धोखा दे देना। तो दोस्तों ये आम तौर पर ये कहानी चल चुका है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे मैंने कहानी देखा है दोस्तों कि बारात उस लड़की के घर में पहुँचे, बारात लेके उस लड़की के घर में पहुँचे दोस्तों, और कोई ऐसी नहीं है अरबों करोड़ों के रुपये वाला, वो बारात इतनी ठाट के साथ लेके गया। आज से 99, 97, 98 की करीब बात थी। 99 में 2 घटना हुई थी, 99 में। तो 97, 98 में ये जो है हम वहाँ पर पंजाब में फ़ौज के अंदर काम कर रहे थे, उस टाइम की बात है दोस्तों। तो 99 की करीब जो है ये एक बारात जाता है दोस्तों, पठानकोट आपने नाम सुना होगा। पठानकोट के आगे एक गांव पड़ता है जिंडवाल, उसके करीब जो है एक गांव है बुद्धिनगर, वहां पर। तो दोस्तों जब ये बारात लेके जाते हैं तो बाराती को लड़के वाले को ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या हादसा होने वाला है। दोस्तों ऐसे हुआ दोस्तों कि ये लोग बारात लेके लड़की के घर पहुँचे और वहाँ पर लड़की और जो है लड़का दोनों आपस में एक पेड़ के नीचे जाकर जहर खा लिया दोस्तों। जहर खाने के बाद दोनों एक दूसरे के गले में मतलब हाथ डालकर और पेड़ के नीचे जो है ना जहर खा के जंगल में पड़े रहे। अब बारात के टाइम हो गया, निकाह पढ़ाना है, लड़की को ढूंढा जा रहा है दोस्तों, लड़की ना मिल रहा है। मतलब जो वहाँ हल्ला मच गया, शोर मच गया, इधर उधर पता करते गया तो उन लड़की की जो सहेली थी उनसे पता लगाया गया। तो दोस्तों उस जगह पे जंगल में जाके मालूमात हुई जो जंगल में पड़ा पाया। तो ये जो है इस तरीके से आज 20 साल 21 साल होने जा रहा है, आज भी मैं देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे दुर्घटना हो रहा है दोस्तों। और मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, जो भी भाई इस चीज़ के ऊपर विश्वास करता है वही ये वीडियो देखना, वरना ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप विश्वास नहीं करते हो इसके ऊपर तो वीडियो देख के करोगे क्या। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका काम ना हो तो मुझे फ़ोन करना और आप फ़ोन करके बोलना जब बाबा आपने बोला है और हमारे काम तो हुई ना है। इसका काम करने की शर्त ये होगा दोस्तों कि सबसे पहला आपको नियत
बिल्कुल नीयत साफ़ होना चाहिए और जायज़ काम के लिए होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर काम ना हो तो आपका हर्जाना मैं दे दूंगा। दोस्तों करना ये होगा आपको, जैसे कि आप जानते हैं जे हम लोगों में ज़्यादातर जो है ना कुर्बानी में बकरे की है ना कुर्बानी दिए जाते हैं। तो इसके दो तरीका है। तरीका नंबर एक, जे आप किसी भी महीने के शुरू चांद में जुम्मारात जिसको कहते हैं नौसंदी जुम्मारात, नौसंदी जुम्मारात को अगर कोई बकरा हलाल करता है, जैसे कसाई लोग, आप वहाँ जाए और जाने के बाद उनसे हड्डी होती है, फरुआ की हड्डी बोलता है उसको, अगले पाँव की मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके की ये हड्डी आप देख पा रहे हैं, ये फरुआ की हड्डी बोलते हैं इसको, अगले पाँव की हड्डी है। जैसे कि ये हमारे ये हाथ है ना, तो बकरे की जो है ना इस जगह पर चेप्टा होता है, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये चेप्टा है। ठीक है दोस्तों, ये फरुआ की हड्डी बोलते हैं। इस हड्डी को आप जब मांगोगे तो जो जानकार अगर कसाई होगा ना, वो कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार रुपया, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार तक मांग लेगा दोस्तों इस हड्डी की कीमत। आखिरकार होता कुछ नहीं है, वो लोग काट के इसको तोड़ के अलग कर देता है। यहाँ से काट देंगे, गोश्त यहाँ से निकाल लेंगे, बाकी इतने जगह काट के गोश्त में मिला देता है। लेकिन आपको उससे ये कहना है दोस्त, मेरे को ये फरुआ के हड्डी वाला जो है ना, आप होशियारी दिखाना है। जो ये फरुआ के हड्डी वाला जो गोश्त है ना, जितना हो, 2 किलो हो, 3 किलो हो, 1 किलो हो, पूरा गोश्त का कीमत आप बताओ जितना हो, हड्डी तोड़ना नहीं है, साबुत में मेरे को चाहिए। आपको ऐसे एक हड्डी लेना है। उस हड्डी को लेने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आप जो है उसी जुम्मा रात को जब आप लेके आओगे तो घर में आने के बाद आपको करना क्या है, नहाना है। नहा धोआ के फ्रेश होकर जो है 5 अगरबत्ती लगाना है। 5 अगरबत्ती लगाने के बाद आप अगर लुबान मिल जाए तो थोड़ा घनो जो है ना कोयला बना के उसमें लुबान की धुनी इस्तेमाल कर ले, क्योंकि खुशी खुशबू में है और फरिश्ता भी जो है ना खुशबू को पसंद करते हैं, अल्लाह के फरिश्ता भी। और अल्लाह भी बोलता है जब पाक चीज़ जो होते हैं ना, साफ पाक सफाई जो होते हैं ना, हमारे ईमान के आधा अंग होता है। तो दोस्तों आप ये जो है पाक साफ वज़ू करना है। नहाने के बाद वज़ू करें, वज़ू करने के बाद किबले की ओर बैठे। बैठने से पहले जो हमारे मुसलमान भाई हो, उससे क्या करना है, 2 रकात आपको सलातुल हजत नमाज पढ़ना है। मेरे बात को गौर से सुने, 2 रकात नमाज सलातुल हजत पढ़ना है। उस रकात में पहली रकात में आपको पढ़ना है या अलहम्दु के बाद, सूरा अलहम्दु के बाद या अय्युहल काफिरून। आप गौर से सुनना, सूरा अलहम्दु शरीफ के बाद पहली रकात में आपको पढ़ना है या अय्युहल काफिरून। दूसरी रकात में पढ़ना है दोस्तों अलहम्दु सूरा के बाद कुल हु अल्लाहु अहद। आप दोनों सूरा को चाहे पहले दफ़ा में 3 दफ़ा पढ़े और दूसरे जो सूरा पढ़ोगे कुल हु यानी सूरा इखलास, उसको भी आप 3 मरतबा पढ़े। इस तरीके से पढ़ने के बाद सिजदे में जाकर आपको दुआ मांगना है, हे अल्लाह मैं तुम्हारे नाम का एक अमल करने जा रहा हूँ, ये अमल में मुझे कमियां बता फरमाना। बस आपको इतनी दुआ मांगना है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ अगर इसमें काम ना हो ना, 1 लाख रुपया मेरे से ले जाना, मैं सारी ज़िंदगी आपको इसकी जो है ना तोहफे में दे दूँगा, अपनी ज़िंदगी को भी। इतना पावरफुल अमल आपको दे रहा हूँ आज मैं। यूट्यूब के बाप भी कोई नहीं दे सकता ऐसे अमल, जिसके पास होगा ही नहीं है फॉरवर्ड ये अमल देते हैं। ये अमल को आप आजमा के देखें। इस अमल को करने के बाद दोस्तों आप खुद ही कमेंट करोगे जो हाँ हज़रत कोई ऐसे अमल दिया है जो क्या बताए आपको। ये अमल बहुत से दुनिया जो है अमल छुपाते हैं, अमल देते नहीं है। ये ओरिजिनल अमल है दोस्तों, ओरिजिनल। तो दोस्तों कोई भी बाबा लोग जब ये अमल को करता है ना तो 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये लेते हैं ये अमल की। तो दोस्तों करना क्या है, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद। और हाँ एक बात मैं आपको और वाज़ेह कर दूँ, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई करना चाहे तो आप किसी भी एक हमारे मुसलमान भाई से भी करवा सकते हैं। और ना आप नमाज की जगह पर आप सिजदे में जाकर उस जगह पर जो है जिस तरीके से आप अपने भगवान को माथा टेकते हैं, इस तरीके से आप भगवान के ऊपर माथा टेकने के एक जो नकल होती है वो कर सकते हैं आप। करने के बाद उनसे आप दुआ मांग सकते हैं, मांगने के बाद आप भी ये चीज़ को लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने जैसे नमाज अदा करा, नमाज अदा करने के बाद सिजदा में दुआ मांगा। दुआ मांगने के बाद आपको किबले की ओर मुँह करके बैठना है, एतुर वगैरह शरीर में लगाना है पाक साफ हालात में। वज़ू करने के बाद आपको
इस तरीके से बैठना है कि नीयत आपका बिल्कुल साफ नीयत होना चाहिए। उस साफ नीयत के बाद जब आप बैठोगे ताबीज़ लेके, में तो बहुत सारे बातें हैं, सिर्फ आपको रिजालुल गायब के ध्यान करना है। अब रिजालुल गायब के बारे में मैं एक वीडियो आपको जल्दी से अपलोड करूँगा। रिजालुल गायब के मतलब होता है एक मुखलुक होता है, यानी कि अल्लाह के जो है ना वली, ये वलियों की एक टीम होता है। जैसे आप कह सकते हैं दुनिया के अंदर CBI होता है, CI होती है, इस तरीके से अल्लाह के जो है ना ये जो ओली है, ये वली है ना, ये है रिजालुल गायब। इनका काम होता है बुरे और अच्छे जो भी अमल करने वाला है इनको रोकना। इनका काम होता है रोकना, बस उनको रोकना। अगर उसको कोई खुशी कर लेता है तो उनका काम जो है ना सक्सेसफुल हो जाता है। इनकी दौर जो है ना रोज़ाना ही जो है ना ये जगह बदलती रहती है, दिशा बदलता रहता है दोस्तों। तो मैं जल्दी से एक आपको इसके विषय में एक वीडियो आपको अपलोड करूँगा। आप देखना है आपको अमल करना क्या है दोस्तों। जब आपने नमाज से फारिग हुआ, फारिग होने के बाद किबले की ओर मुँह करके बैठ जाए। बैठने के बाद आपको ताबीज़ लिखने के टाइम जो है, आप जैसे कि जुम्मेरात को अपने सामान लेके आए तो अगर बेहतरीन है, अगर शाम से पहले लेके जाए तो आप सूरत अस्त से पहले लिख लें, नहीं तो आपको दूसरे दिन फजर के वक्त भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन है कि जो आप अगर फजर के वक्त लिखें तो और बढ़िया है। सूरज निकालने से पहले जो टाइम होता है वो जोहरा के घड़ी होती है, उस घड़ी में आपका दुआ कबूल होता है। और जो असर के वक्त होता है, असर के वक्त से 1 घंटा पहले, यानी कि मागरिब के वक्त से 1 घंटा पहले, वो भी जोहरा के टाइम होती है। तो ये दोनों टाइम जो है ना अफजाल होती है। तो आप जो है ना बहुत यह करके जो है, ठीक है दोस्तों, इस टाइम को देखकर ताबीज़ को लिखे। लिखना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैं लिख के आपको दिखाऊंगा। लिखना है यहाँ पर ये लफ्ज़ों, ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक इस तरीके से आपको लिखना है, यानी कि यही चीज़ को मैं यहाँ आपको नकल करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये आप हिंदी से भी लिख सकते हैं, उर्दू से भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये लफ्ज़ों लिखना है दोस्तों। ये लफ्ज़ों आपको 4 घर की जगह पे आपको 8 घर बनाना है। लंबाई में आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, गौर से देखें दोस्तों, इसको इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद आप इधर लकीर मार दें, इस तरीके से लकीर मार दें, और नहीं भी आप लकीर मारोगे तो कोई बात नहीं है दोस्तों। इस तरीके से आपको लिखना है दोस्तों। ये है उर्दू लफ्ज़ अल्लाह के नाम, सिर्फ अल्लाहू। अल्लाहू का मतलब होता है 700 माने 66, यानी आलिफ से होता है दोस्तों 1। अगर हम उर्दू में आलिफ लिखेंगे तो आलिफ के 1 हुआ। लाम जो है इस तरीके से लाम हुआ तो लाम का दोस्तों हो गया 30, और दूसरा लाम के फिर हो गया दोस्तों 30, और हे के हो गए दोस्तों 5। ये हे की होगी 5, तो दोस्तों ये हो गया 66। अल्लाह का है, ये है 66। ये चीज़ आपको लिखना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप आजमा कर देख लें। यही चीज़ जो है ना दोस्तों आपको इसमें लिखना है, इस चीज़ में लिखना है दोस्तों आपको। इसको लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसी चीज़ को आपको जो है लिखने के बाद आप इसमें नीचे लिखना है फ़ला बिनते फ़ला। अगर लड़की को आपको बुलाना है तो लड़की की नाम पहले लिखे, उसके बाद बिनते लगाए, लड़की के माँ का नाम लिखे, उसके बाद आलाहुब, आलाहुब अपना नाम, अपने के बाद फिर लिखे बिन, फिर अपना माँ के नाम। इस तरीके से इस साइड में भी लिखे, इस साइड में भी लिखे दोस्तों, इधर दोनों साइड में लिखने के बाद इसको आपको चूल्हा के पास गाड़ना है दोस्तों। कहाँ? चूल्हा के पास। अगर आपके पास चूल्हा नहीं है, गैस है, तो आप क्या करें, 2-4 किलो कोयला मंगाए और मिट्टी एक जगह पर गड्ढा खोद ले। खोदने के बाद नीचे जो है ना कुछ ऐसी तरह कोयला, अच्छी तरह कोयला बिछा दे। कोयला बिछाने के बाद उसके ऊपर जो है ना ये वाला हड्डी रख दे, फिर मिट्टी से जो है ना हल्का मिट्टी और पोड़नी से बंद करके मिट्टी से दाब कर दे। मिट्टी से बंद करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर दोबारा फिर जो है ना आप कोयला धर दे। कोयला धरने के बाद उसमें जो है ना आग लगा दे दोस्तों। आग लगाने के बाद इसमें गर्म हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों इसमें गर्म हो जाएगा, चाहे आपके घर वाली घर से भाग गया हो, चाहे आप किसी महबूब के बुलाना चाहते हैं, चाहे आपका दोस्त घर से चला गया रूठ के आप उनको बुलाना चाहता है,
कोई गुमशुदा इंसान अगर गुम हो गया है दोस्तों, उसको भी आप बुला सकते हो गारंटी के साथ, मैं बता रहा हूँ। लेकिन नीयत पाक होना चाहिए उस इंसान में। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आप लिखने के बाद किसी भी चीज़ को, अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है उनके लिए भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मियाँ बीवी की अगर मोहब्बत नहीं है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं दोस्तों, गारंटी है मेरे को ये अमल की, ठीक है दोस्तों। अमल आपको मैंने समझा दिया। और दोस्तों अब बने रहे दोस्तों वीडियो के आखिर तक और गौर से देखें, जो भी मैंने बात बताया हो, हम लोग मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते नहीं है दोस्तों। इसको गौर से देखें और आजमाएं और फिर मेरे को कमेंट करें दोस्तों। रूहानी अमलियत की तरफ से फ्री इलाज किया जा रहा है दोस्तों, और अमलियत भी सिखाए जाते हैं। जिस भाई को इसकी फ़ायदा हासिल करना हो वो भाई संपर्क कर सकते हैं। और जिस भाई ने रूहानी अमलियत जादुई दुनिया की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दे। इससे हमारे जो पहली वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। खुदा हाफिज़।